महाभारत आदि पर्व दूसरा अध्याय। उग्रश्रवा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, ऋषियों, एक बार राजा जन्मेजय कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। अचानक उसी समय वहां एक कुत्ता आ पहुंचा। जन्मेजय के भाइयों ने अकारण ही उसे पीट दिया। उस बेचारे ने तुरंत इसकी शिकायत अपनी माता शर्मा से कर दी। शर्मा इस बात को सुनते ही तुरंत यज्ञ स्थल पर जा पहुंची और जन्मेजय के भाइयों से बोली, तुमने मेरे पुत्र को अकारण क्यों पीटा? लेकिन जन्मेजय के भाइयों के पास इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। इस पर शर्मा ने उन्हें शाप दिया कि शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर घोर विपत्ति आएगी। जन्मेजय ने इससे दुखी होकर उसकी शांति हेतु एक यज्ञ कराना चाहा और इसके लिए उन्होंने श्रुतिश्रवा के पुत्र सोमश्रवा को पुरोहित बनाया। सोमश्रवा बोले, मेरी एक शर्त है कि यज्ञ के समय मुझसे यदि कोई विप्र कुछ याचना करेगा तो मैं उसे अवश्य वह वस्तु दे दूंगा। राजा जन्मेजय इसे मान गए। इसके बाद वे तक्षशिला के विजय हेतु निकल पड़े। वहां उस समय आयोधधौम्य नामक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 शिष्य थे, वेद, उपमन्यु और आरुणि। उपमन्यु गोवों की सेवा करता और भिक्षा मांगकर खाया करता था। एक बार भूख लगने पर उसने भूल से आक के पत्ते खा लिए, जिसके फलस्वरूप वह अंधा होकर कुएं में गिर गया। आचार्यों को इसका जब पता चला तो उन्होंने अश्विनी कुमार से प्रार्थना कर उसे रोग मुक्त करवाया। वेद नामक शिष्य भी विद्या समाप्त कर अपने घर लौट गए। उनके भी 3 शिष्य थे, जिसमें उतंग उनकी बड़ी सेवा किया करता था। अपनी विद्या समाप्त करने के उपरांत उसने निवेदन किया, गुरुजी, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? उस पर वेद ने कहा, अपनी गुरुवानी से पूछ आओ। गुरुवानी ने कहा, तुम जाकर राजा पौष्य की पत्नी का कुंडल ले आओ, इससे तुम्हारा भला होगा। उत्तंग आज्ञा पालन हेतु निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें बेल पर सवार एक विशाल काय पुरुष मिला। उसने आदेश दिया, तुम इस बेल का गोबर खाओ। ऐसा तुम्हारे गुरु ने भी किया था। उतंग गोबर खाकर पौष्य के पास जा पहुंचे। पौष्य ने उनके आगमन का कारण जानकर उन्हें रानी के पास भेज दिया, किंतु रानी अंदर कहीं दिखाई नहीं दी। उतंग ने लौटकर इसका उलाहना राजा को दिया। राजा ने समझाया, पतिव्रता होने के कारण मेरी रानी को वही देख सकता है जो उसके सामने पवित्र होकर जाए। उतंग को उसी समय गोबर खाने की बात याद आई। वह झट कुल्ला इत्यादि करके फिर राजमहल में जा पहुंचे। इस बार रानी ने उन्हें दिखलाई दी। रानी ने उनका प्रयोजन समझकर उन्हें कुंडल तो दे दिए, किंतु उन्हें सावधान भी कर दिया कि कहीं उसे तक्षक न ले जाए, क्योंकि वह खुद इसे कई बार मांग चुका है। उतंग उस कुंडल को लेकर चल पड़े, किंतु रास्ते में वे इसे रखकर संध्या वंदन करने लगे। इससे निवृत्त होते ही उन्होंने देखा कि वहां कुंडल नहीं है। उतंग सब समझ गए और इंद्र के वज्र की मदद से उन्होंने नागलोक तक तक्षक का पीछा कर उस कुंडल को प्राप्त कर लिया और उसे गुरु पत्नी को देकर उनका मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन तक्षक के इस कपट व्यवहार से उतंग को बड़ा क्रोध आया। इसलिए वे तुरंत जन्मेजय से मिलकर बोले, राजन, तक्षक आपके पिता का काल था, इसलिए क्यों नहीं उसे मारने को आप सर्पयज्ञ करते? उस धूर्त ने आपके पिता के सहायतार्थ आए हुए कश्यप नामक ब्राह्मण को भी वापस कर दिया था। राजा जन्मेजय अब इसके लिए अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगे।